नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है दुख। दुख हमारी लाइफ में क्यों है? सैडनेस, उदासी। ये सैडनेस जो है ये भी हमारे जीवन को तबाह कर रही है, ये तोड़ रही है जीवन को। तो ये क्यों है? हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि बिल्कुल उदास हो जाते हैं, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, टूट जाते हैं। तो ऐसा हमारी लाइफ में क्यों होता है? इसका सीधा सा आंसर है कि ये दुख है, ये सैडनेस है, ये सभी हमारे द्वारा ही हमारे जीवन में लाई गई हैं। इससे हम ही निपट सकते हैं। अगर हम सोचें कि किसी बाहरी साधन से, किसी बाहरी परिस्थिति से इससे निपटा जाए या इससे पार पा लिया जाए, तो ये नहीं होगा। अगर आप अपने अंदर अपने दुख को, सैडनेस को दबाएंगे तो आपके अंदर के स्रोत विषाक्त हो जाएंगे, वो जहरीले हो जाएंगे। तो दुख को और सैडनेस को कभी दबाए ना, उदासी को कभी दबाए ना, उसको एक्सप्रेस होने दें। तो ये सोच के देखिए कि जब आप उदास होते हो, आप सैड होते हो, थोड़ा थोड़ा सैड होना फील होता ही है, तो आप सैड सॉन्ग क्यों सुनते हो? आप अकेले क्यों रहना चाहते हो? जैसे कोई सैड होने वाला है, वो सैड हो रहा है या उदास उसका चेहरा दिख रहा है, वो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर अकेला वक्त गुजारना चाहता हूँ। और वो अकेला जाएगा, अकेले में होएगा, वो अपने कानों में ईयरबड्स डाल लेगा, कुछ भी कानों में लगा लेगा और सैड सॉन्ग सुनेगा। सबसे ज़्यादा दुख में, उदासी में लोग अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि दुख कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेटिस्फैक्शन है, अंदर एक प्रकार की भावना डेवलप करता है कि दुख से ये बाहर हो जाएगा तो फिर सुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दुख जो है हमारी लाइफ में ये भी सुख पहुंचाता है, इसीलिए तो हम इसे फील करना चाहते हैं। तो दुख हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई एक भावना है हमारी लाइफ में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी अनुमति के बिना हमारी लाइफ में आए। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कर्मों के फल हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भावना हो, ये सभी चीज़ें हमारे द्वारा ही लाई गई होती हैं। एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि कोई भी चीज़ हमारे कर्मों के बिना, कोई भी चीज़ हमारे रिस्पॉन्स के बिना हमारी लाइफ में घटित नहीं होती है। भले ही हमने कुछ पिछले जन्म में किया हो, उसके ही पिछले जन्म में किया हो, लेकिन उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में या अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। महात्मा बुद्ध एक बार एक रास्ते से जा रहे थे एक गांव की ओर, उनके शिष्य भी थे उनके साथ। ऑब्वियसली बात है कि जो आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, जो बोध प्राप्त व्यक्ति है, उसके शिष्य भी होंगे और वो भ्रमण भी करेगा। क्योंकि ज्ञान को अपने भीतर संजोए रखने से ज्ञान सड़ता है, उसे बांटना चाहिए, फैलाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महात्मा बुद्ध की ख्याति से, उनके ज्ञान से, उनके बोध से ईर्ष्या की भावना रखी होगा मन में, या कोई व्यक्ति होगा जिसने ईर्ष्या की भावना अपने मन में पाल ली होगी और घृणित तौर से वहाँ पर व्यवहार करना चालू कर दिया। वह बुद्ध के पास पहुँचा और कहने लगा, अरे तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, ऐसा है, वैसा है। और बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध मौन, सीधे शांत खड़े हैं। बुद्ध उसकी बातें सुन रहे हैं पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो उसने सोचा कि ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करना, तो उसने उनके मुंह पे थूक दिया। अब ये इतना बड़ा इंसिडेंट देखकर बुद्ध के शिष्य बुद्ध से बोले कि महात्मन, ये इसने क्या किया, क्या हम कुछ कहें? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी कुछ मत कहो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से बड़ी विनम्रता से कहा कि सज्जन, महात्मन, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अब जाऊं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इस बुद्ध के मुंह पे थूक दिया है और इसने कोई प्रतिकार भी नहीं किया, इसने क्रोध भी नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? उसने बुद्ध से पूछा पूछा कि ऐसा क्यों, आप मुझ पे क्रोध नहीं करोगे, आप इसका जवाब नहीं दोगे? तो बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता से, शालीनता से उसको जवाब दिया, अगर तुम ये काम उस समय करते जब मैं एक राजा था, राजा का पुत्र था, एक राजकुमार था, जब मुझे बोध नहीं हुआ था,
तो अभी तक तुम्हारी गर्दन ज़मीन पर पड़ी होती, अभी तक तुम यहाँ जीवित नहीं खड़े होते। तुमने आने में देर कर दी। अब मुझे क्रोध नहीं आता, अब मैं क्रोध का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं उदास नहीं होता, अब मेरे जीवन में दुख नहीं है। मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। वो व्यक्ति तत्क्षण बुद्ध के चरणों में लौट गया और बुद्ध अपने रास्ते पर जाने लगे। और साथ ही साथ बुद्ध ने ये भी कहा कि अगर कोई मुझे गाली भी दे तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास कोई उपहार लेकर आए, कोई वस्तु लेकर आए, जब तक हम उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो वस्तु हमारी कैसे हुई। हम उसे मना कर देंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, तो वो तो उसी की हुई। उसी प्रकार गालियों का, भावनाओं का और कर्मों का भी है कि अगर कोई व्यक्ति हमें गालियाँ दे रहा है, हम उससे गालियाँ ले ही नहीं, उन पर ध्यान ही ना दें, तो वो गालियाँ तो उसी व्यक्ति की हुई। अब वो चाहे उसका कुछ करे या ना करे, वो तो उसी के पास हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ाएं और परेशानियां पैदा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि फूलों की दुकान में फूल मिलते हैं और जूतों की दुकान में जूते, कचरे की दुकान में कचरा। तो कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे जो कचड़े की तरह होते हैं, उनके मुंह से कचड़ा ही निकलता है। अभी मैंने रिसेंटली ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी थी। ध्रुव राठी ने किसी को ये जवाब देते हुए कहा था कि बिटौड़े के मुंह से उपले ही निकले। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को परेशानी पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि दुख जो है वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध को परेशान करने, जो व्यक्ति बुद्ध को कष्ट देने आया था, वो व्यक्ति, उससे बुद्ध ने पिछले कुछ जन्मों में कोई लेन देन, कोई कारोबार रह गया होगा, तो वो चुकाने आया था। इसीलिए बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि मैं ये हिसाब यहीं चुकता करना चाहता हूँ मन में। अगर बुद्ध कुछ कहते तो ये कारोबार और आगे चलता, और बुद्ध को आगे कुछ कहना पड़ता, वो कहता, ऐसे ऐसे हिसाब बढ़ता। तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, वहीं हिसाब समाप्त हो गया। तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे कर्मों का नतीजा होता है। लॉ ऑफ कर्मा अपना काम बखूबी जानता है, जैसे लॉ ऑफ एट्रैक्शन है। ज़रा तुम खुद सोचो कि ये पूरा संसार, ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ये सभी क्या चाहते हैं। ये इन सभी को अपनी लाइफ में क्या चाहिए। इन सभी को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सुख चाहिए, इनको शांति चाहिए, इनको आनंद चाहिए। और कुछ कुछ लोभी लोग होते हैं, लालची इंसान होते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। उनको थोड़े में संतुष्टि नहीं है, उनको थोड़े में खुशी नहीं है, वो और चाहते हैं। वो आशा में लगे ही रहते हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता, वो हमेशा दुखी रहेंगे। तो आपको दुख से निपटने के लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको आशा नहीं करनी है कि मुझे और चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भी ये सोचता है कि मुझे और चाहिए, ये मिला है, मुझे और चाहिए, उसे कभी भी संतुष्टि, शांति, सुख नहीं मिलता है। वो हमेशा दुखी रहता है। और कि इच्छा छोड़ दें, इच्छा ही नरक का द्वार है। अगर अपनी लाइफ से दुख को दूर करना है तो हमें सुख की कामना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुख की कामना करेंगे तो दुख तो आएगा ही आएगा। दुख और सुख जैसे पति पत्नी हैं, उन दोनों का कभी तलाक हुआ ही नहीं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। लेकिन बात ये है कि हम वर्ण किसका करते हैं, सुख का या दुख का। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने सुख में ही दुख को खोज लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, निराशावादी, नेगेटिव सोच के इंसान। तो हमें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंडसेट को भी जोड़ना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति, पीस की वर्षा होती है। इससे हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक एकात्मकता, एक रास्ता बनता है जिससे हम उस पर जा सकते हैं।
जो जिन लोगों को सुख चाहिए वो कहते हैं हमें दुख नहीं चाहिए, और जिनके जीवन में सुख है वो कहते हैं हमें सुख ही चाहिए। तो किसे सुख मिले और किसे दुख मिले, ये तो उस व्यक्ति के सोच पर ही निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या पहले घटित हो, सुख या दुख। अगर तुम अपने जीवन में नेगेटिव माइंडसेट रखते हो, तुम्हारी सोच नकारात्मक है, तो तुम खुशी सुखी कभी नहीं होगे। खुश रहने के मैं आपको 3 नियम बता देता हूँ, जिससे आप हर समय, हर परिस्थिति में, हर दृष्टि में आप सुख को खोज सकते हो, आप सुखी रह सकते हो। तो पहला नियम है, जो पास है वही पर्याप्त है। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आप टीवी में, आप कहीं भी आप देखो, सभी लोग बड़े खुश नजर आएंगे। टीवी में भी आप देखोगे, इंस्टाग्राम, सब खुश हैं बिल्कुल, जैसे कोई टेंशन हो ही ना, कोई परेशानी हो ही ना। सभी लोग अपनी लाइफ के पॉजिटिव पहलू आपको दिखाते हैं। पर असलियत ये है कि लोग अपने नेगेटिव पहलू को छिपा लेते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि संसार दुखालय है। कबीर दास को लोग सोचते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, वो असल में खुश भी, वो बीच का हिस्सा है, वो बीच का मार्ग है, बीच का रास्ता है जहाँ कबीर खड़े हैं। कबीर कभी कभी रो भी पड़ते थे, और ऐसे नहीं, बहुत बिलक बिलक के, बहुत जोर से कबीर रो पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो संसार को देखते थे कि ये संसार गर्त में पड़ा है, ये क्या लोभ लालच में पड़ा है, ये मद मात्सर्य, कितने प्रकार के रोगों से, मानसिक रोगों से ग्रसित है। तो कबीर भी रो पड़ते थे। तो वो उस दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस अनुभव को अपनी पंक्तियों के माध्यम से दर्शाते थे कबीरदास। पहले सूत्र में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपके पास है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रहना सीखें। आप और की आशा ना लगाएं, क्योंकि और की आशा आपको गर्त में ले जाएगी, आपको खाई में ले जाएगी। आपके पास जो अभी सुख है, जो शांति है, जो पीस है, उसे भी छीन लेगी। इसीलिए जो पास है वही पर्याप्त है, उसी में अपने सुख को निहित करें। दूसरी चीज, किसी से तुलना ना करें। तुलना भी दुख का कारण है कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, उसके पास कार है, मेरे पास भी कार होनी चाहिए। तुलना भी हमारे दुख का कारण बनती है। और तीसरी चीज जो है वो है अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का ना होना, अपने जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा का ना होना। अगर आपके जीवन में एक यात्रा नहीं होगी, एक गोल नहीं होगा बड़ा, तो दुख तो होंगे ही। अगर इस जीवन में दुख ना होती तो क्यों महात्मा बुद्ध संन्यास लेते, क्यों अपने राजपाट को, अपने महल को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़कर आधी रात को जाते, क्यों महावीर संन्यास लेते, और क्यों कृष्ण इतनी बड़ी महाभारत का युद्ध होने देते। इस संसार में दुख ही दुख है। इसीलिए दुख को अगर हराना है तो हमें आध्यात्मिक मार्ग का भी सहारा लेना होगा। और आध्यात्मिक मार्ग में आपको कई सारे ढोंगी भी मिलेंगी, पाखंडी भी मिलेंगे, कई सारे बड़बोले भी मिलेंगे, लेकिन ये सब उस तेज को, उस सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं। ये सब जो सत्य है उसको सत्य की तरह प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये उसे कई सारे कपड़े पहना देते हैं, जिससे वो सत्य कम लगता है, कपड़ों की दुकान ज़्यादा लगता है। इसीलिए पाखंडियों को और सच्चे महात्माओं को पहचानने की एक दृष्टि आपको डेवलप करनी होगी। इन्हीं ढोंगियों के बीच में कहीं सच्चे महात्मा भी होते हैं। सच्चे महात्माओं को ये लोग छिपा देते हैं। आपको सद्गुरु ढूंढने होंगे, आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो सच्चा हो, जो सतगामी हो, जो आपको सही मार्ग दिखाए। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। वह, उसके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सभी कुछ ठीक होने लगता है, और हमारे जीवन की हर एक घटना एक उत्सव बन जाती है, एक फेस्टिवल बन जाती है। हमारे जीवन में दिवाली घटित हो जाती है। उसकी संन्यास से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। अगर आपके जीवन में दुख ही दुख हैं
तो उन दुखों में भी आप सुख को ढूंढने लगोगे। मैं इस दुख और सुख के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हुए आपको एक कहानी सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक साधु था और एक उसका शिष्य था। वो दोनों बड़े भगत थे भगवान के। वो गांव-गांव जाते, भगवान की प्रशंसा में उनके गीत गाते, पंक्तियाँ सुनाते, भजन कीर्तन इत्यादि करते, भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो एक दिन वो किसी गांव से भीख मांगकर अपने झोपड़े की तरफ जा रहे थे। झोपड़ा ऑब्वियसली उनके गांव से थोड़ा दूर था, ऐसे एरिया में था जहाँ और किसी का झोपड़ा नहीं था, उन्हीं का था। दूर दूर तक लोग नहीं थे। तो वो गुरु, वो साधु और उसका शिष्य अपने झोपड़े की तरफ जा रहे थे। दूर से शिष्य ने देखा कि उनका आधा झोपड़ा उड़ा हुआ है और आधा झोपड़ा अभी भी बचा है और झोपड़े पर पानी गिर रहा है। खूब तेज की हवाएं चल रही हैं और ये कीचड़ में कीचड़ से गुजरते हुए अपने झोपड़े की ओर जा रहे हैं। तो तभी वो शिष्य गुस्से से झल्ला उठता है और गुरु के सामने चिल्लाकर बोलता है कि गुरुदेव, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है आपका। हम इसकी इतनी महिमा मंडन करते हैं, इसके लिए पंक्तियाँ गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रशंसा में गीत गाते हैं गांव-गांव घूमकर, लेकिन इसे इतनी भी फिक्र नहीं कि ये हमारा झोपड़ा सुरक्षित कर सके, ये हमारे आशियाने को उड़ने से बचा सके। उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने गुरु को पकड़ के हिला दिया और फिर उसे थोड़ा होश आया तो वो शांत खड़ा हो गया कि हमारे गुरु हैं, हमें ऐसी बदसलूटी नहीं करनी चाहिए। वो खड़ा हो गया और रोने लगा। गुरु भी पता नहीं किस बात से गुरु भी रो रहे थे, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गुरु से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो ये झोपड़ा टूट गया, ये उड़ गया, मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ। अब हम रात कहाँ गुजारेंगे, कहाँ सोएंगे, ये कैसा ईश्वर है? गुरु रोते हुए बोले कि ये उसकी ही कृपा है, ये उसकी ही दृष्टि है, ये उस भगवान की ही कृपा है, अनुकंपा है कि आधा झोपड़ा बच गया। अगर वो चाहता तो वो पूरा झोपड़ा भी उड़ सकता था। ये उसी की कृपा है, ये उसी की मेहरबानी है कि आधा झोपड़ा भी बचा है। तो शिष्य जो था बड़ा आश्चर्य में था कि यहाँ झोपड़ा उड़ा पड़ा है और ये गुरु अभी भी भगवान की महिमा मंडन कर रहे हैं। वो गए झोपड़े के नज़दीक, गुरु शिष्य दोनों सो गए। रात को बड़ी बिजली कड़के, बड़ा पानी गिरे, आधे झोपड़े में पानी भर गया, लेकिन जहाँ वो सो रहे थे वो स्थान थोड़ा ऊंचा था तो वहाँ पानी नहीं भरा था। गुरु रात को करवट बदले, यहाँ वहाँ, किसी तरह सुबह हुई। गुरु सुबह उठ के भगवान के हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसी रात कभी नहीं देखी। मैं सोता तो रोज था इस झोपड़े में, लेकिन कभी इतनी अच्छी रात मैंने नहीं देखी। मैंने तारों से भरा आसमान देखा, मैंने वो चंद्रमा की श्वेत किरणें देखी, मैंने वो झिलमिलाता हुआ आकाश देखा, मैंने उस चंद्रमा की किरणों को अपने कोठरी में, अपनी झोपड़ी पे पड़ते हुए देखा। मैंने परमात्मा आज पहली बार तेरा ये भव्य स्वरूप, ये आयोजन देखा है। हे परमात्मा, तेरी बहुत ही ज़्यादा कृपा है मुझ पर कि तूने इस आधे झोपड़े को मेरे लिए उड़ा दिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। शिष्य गुरु की बातें सुनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और वो भी कहता है कि माइंडसेट हो, दृष्टिकोण हो तो मेरे गुरु के जैसा, कि जो दुख में भी, जो पीड़ा में भी सुख को खोज लेते हैं, जो पीड़ा में भी पॉजिटिविटी को देख लेते हैं। इन पर जरूर ही परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा की दृष्टि होगी, जो इनका दृष्टिकोण इतना पॉजिटिव है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमें तोड़ सके, जो हमें हरा सके। जो तोड़ता है, जो हराता है, वो हमारा मन होता है, वो नेगेटिविटी होती है, वो नकारात्मकता होती है, जिसके कारण हम अपने जीवन को भयभीत भाव से, हम अपने जीवन को कष्ट की तरह देखते हैं। लेकिन ये जीवन बहुत ही ज़्यादा निर्मल, शांत, सहज और मस्त है। इस जीवन को पॉजिटिव दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। परमात्मा ने हमें ये शरीर कष्ट भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए दिया है।
सुख भोग विलास का, शराब इत्यादि का नहीं। सुख इस प्रकृति का, इस जगत का, इस समस्त संसार का, इन ठंडी हवाओं का, इस मस्त रात और दिन का देखने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। तो हमें इस ईश्वर का, इस परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए और अपने जीवन में दुख की जगह सुख को देना चाहिए। दुख और सुख हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई परिस्थितियां हैं जिनसे हम निपट सकते हैं। हमें अपने को पर्याप्त समझना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। इसी से ये निर्धारित होता है हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे कि दुख को झेलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।